आप अगर एक क्रिकेट लवर हैं तो बिलाशुबा आपके दिमाग में ये बात कई बार आई होगी कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा लगाकर हर साल बाद पीएसएल तो होता है, लेकिन आखिर पीसीबी को इसका क्या फ़ायदा होता है, कैसे पीएसएल से पैसा कमाया जाता है, एक प्लेयर कितना कमाता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है। सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि पीएसएल पैसा किन किन सोर्सेज से अर्न करता है। नंबर 1, टिकट्स वो पहला और सबसे छोटा सोर्स है जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। यानी हर मैच में जितने भी शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट्स बाय करते हैं तो हर एक टिकट से आने वाला एक एक पैसा सीधा पीसीबी के पास ही जाता है। और अब डेफिनेटली आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर टिकट से कितना ही ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अगर बात की जाए जस्ट पीएसएल सीज़न 5 की तो उसमें पीसीबी ने जस्ट टिकट से ही लगभग 35 से 36 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। सेकंड नंबर पर रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका होता है स्पॉन्सर्स। आपने मैच के दौरान देखा होगा कि जैसे ही कोई बाउंड्री लगती है तो बाउंड्रीज पर लगे बोर्ड्स या फिर स्क्रीन पर एक स्पॉन्सर शो होता है। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स या स्क्रीन पर लिखा आता है पेप्सी 4 और 6 ऑफ द मैच। इसके अलावा टिकटॉक के स्पॉन्सर्स, टपाल टी के स्पॉन्सर्स, ब्राइटो पेंट्स, ओसाका बैटरी के स्पॉन्सर्स और भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से स्पॉन्सर्स होते हैं। नंबर 3 पर रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है ब्रॉडकास्टिंग। आप टेलीविजन स्क्रीन पर बिल्कुल फ्री जो मैचेस देख रहे होते हैं, असल में उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए चैनल्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि ये राइट्स पीसीबी से लेने के लिए चैनल्स को लाजमन पीसीबी को पे करना ही पड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बिल्कुल फ्री हमें मैचेस दिखाने में चैनल्स का क्या फ़ायदा होता है। तो आप शायद ये बात ना जानते होंगे कि मैच के दौरान जो भी एड्स आपके सामने आते हैं तो वो चैनल 10 से 15 सेकंड्स का एक एड रन करने का 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करता है। नंबर 4, टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि पीएसएल के पहले एडिशन से लेकर अभी तक जितने भी सीजन्स हो चुके हैं उन सब में एक चीज़ हमेशा से ही सेम रही है और वो है पीएसएल के साथ लिखा HBL। अब इस HBL को लिखने का क्या मकसद होता है और इसका पीएसएल को क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी। नाजरीन, इसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है और पीएसएल के साथ HBL लिखवाने के लिए HBL ने 2025 तक पैसे दिए हुए हैं और वो कुछ थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 390 करोड़ रुपए। ये सब तो हो गए रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज, लेकिन आइए अब ये जानते हैं कि पीएसएल पर खर्च कितना आता है। एक खिलाड़ी के खाने पीने से लेकर बैट, बॉल, विकेट्स और हत्ता के विकेट्स के अंदर लगे माइक पर भी जो टोटल खर्च आता है वो लगभग 1 अरब रुपए से भी ज़ायद होता है। यानी जितने ज़्यादा सोर्सेज रेवेन्यू जनरेट करने के होते हैं इतना ही वापस एक पीएसएल सीज़न पर खर्च भी आता है। अब यहाँ होता कुछ यूँ है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ अर्निंग होते हैं उन सबका जो भी टोटल बनता है पीएसएल पर खर्च करने के बाद, यानी जो भी टोटल बचता है उसका 95% फ्रेंचाइजीज को दिया जाता है और 5% पीसीबी खुद रखता है। आपको शायद ये बात ना मालूम हो कि जितनी भी टीम्स पीएसएल खेलती हैं उन सबको पीसीबी ने 2015 में राइट्स बेचे थे। यानी लगभग उस वक्त पीसीबी ने टोटल 5 फ्रेंचाइजीज को 93 मिलियन US डॉलर्स दिए थे और ये 93 मिलियन डॉलर्स इन तमाम फ्रेंचाइजीज ने 10 साल के अंदर वापस पीसीबी को देने होंगे। आपको ये बात जानकर इंतहाई हैरानगी होगी कि इन तमाम टीम्स में से सबसे ज़्यादा जिस टीम को डॉलर्स दिए गए वो है मुल्तान सुल्तान, जिसे 45 मिलियन US डॉलर्स दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रेंचाइजीज इन पैसों का करती क्या हैं, यानी पीसीबी इन्हें किस मकसद के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है। नाजरीन, इन फ्रेंचाइजीज को इतने ज़्यादा डॉलर्स प्लेयर्स को ख़रीदने के लिए ही दिए जाते हैं। अब इन प्लेयर्स को ऐसे ही अंदाजे पर नहीं खरीद लिया जाता बल्कि इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और बेसिकली ये 5 कैटेगरीज होती हैं: प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। अब प्लेयर्स को इन कैटेगरीज के मुताबिक ही खरीदा जाता है। अब जितनी हाई कैटेगरी होगी मसलन प्लेटिनम, तो उसके प्लेयर्स भी उतने ही महंगे होंगे और सबसे लोएस्ट पेड प्लेयर्स इमर्जिंग कैटेगरी में होते हैं। अगर जस्ट प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स की बात करें तो इस कैटेगरी के ईच प्लेयर को लगभग
लगभग $1,30,000 से लेकर $1,80,000 दिए जाते हैं। सेकंड यानी डायमंड कैटेगरी के ईच प्लेयर की अगर बात की जाए तो उसे 60,000 से $85,000 दिए जाते हैं और ऐसे ही जूं जूं कैटेगरी डाउन होती जाएगी प्लेयर्स को भी उस हिसाब से कम पैसे दिए जाएंगे। और अब आखिर में यकीनन आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन फ्रेंचाइजीज़ को प्लेयर्स खरीदने के बाद क्या बचता है, यानी इनको क्या फ़ायदा होता है। तो आपने देखा होगा कि प्लेयर्स की शर्ट्स पर अलग अलग ब्रांड्स के लोगो बने होते हैं, तो ये सब भी असल में स्पॉन्सर्स ही होते हैं और इन स्पॉन्सर से जितना भी पैसा आता है वो सब फ्रेंचाइजीज़ के ओनर के पास ही जाता है। यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि ये सब टोटल करोड़ों और अरबों का ही खेल है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।